हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो कंडीशन के बारे में बात करने जा रहे हैं उसको कॉक्सीडायनिया बोलते हैं। कॉक्सिक्स जो होता है वो हमारी टेल बोन है, जो हमारी लास्ट की रीढ़ की हड्डी है, जो उसका एंड पॉइंट है, आप बोल सकते हैं उसको। लास्ट वाली जो हड्डी होती है उसको कॉक्सिक्स बोलते हैं। तो उसमें अगर किसी वजह से पेन आने लग गया है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो हम उस कंडीशन को कॉक्सीडायनिया बोलते हैं। कॉक्सिक्स मतलब वो लास्ट वाली बोन, और डायनिया मीन्स पेन। 90% केसेस में ऐसा देखा गया है दोस्तों कि कंजर्वेटिवली मतलब एक्सरसाइज से और बिना दवाइयों से, बिना सर्जरी के कंडीशन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अगर आपको कॉक्सीडायनिया के बारे में सब कुछ समझना है, मतलब उसका कॉजेस, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। सो प्लीज़, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग कॉक्सीडायनिया के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, कॉक्सीडायनिया एक बहुत आम समस्या है। दोस्तों, आपको यहाँ टेल बोन एरिया में दर्द होता है। जनरली लोगों को ज़्यादा देर तक बैठने में दिक्कत होती है। किसी किसी को बैठकर उठने में दर्द होता है। कभी कभी वो जो आपका टेल बोन का पेन है वो आपके बटक्स तक, कूल्हों तक चले जाता है। अगर आप पहले बहुत सी दवाइयाँ खा चुके हैं और आपको बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। कॉक्सीडायनिया में किसी किसी को एकदम शार्प पेन भी होता है, मतलब इतना दर्द होता है कि आप 2-4 मिनट बैठ भी नहीं सकते। तो फीमेल्स में जो कॉक्सीडायनिया है वो ज़्यादा कॉमन है, अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 टाइम्स मोर कॉमनर इन फीमेल्स दैन मेल्स। सो जनरली क्या रीजंस हो सकते हैं इसके? जो बर्थ ट्रॉमा होता है ड्यूरिंग डिलीवरी, उसकी वजह से भी बहुत लोगों को कॉक्सीडायनिया हो जाता है दोस्तों। या पुराना कोई इंजरी है, इम्पैक्ट हुआ हो, आप सीढ़ियों से उतर रहे हो और डायरेक्टली कूलों के ऊपर आपका प्रेशर आ गया हो, उसके बल आप गिर गए हो, तो भी आपको वो चीज़ हो सकती है। या प्रीवियसली कॉक्सिक्स का फ्रैक्चर हुआ हो इंजरी की वजह से, या कॉक्सिक्स के एरिया में एक मसल होती है एंटीरियर लिवेटर अनाए, उसमें खिंचाव आ गया हो, पुल हो गया हो किसी पर्टिकुलर मूवमेंट में, ड्यूरिंग स्क्वाट्स, सुमो स्क्वाट्स, कोई एक्टिविटी के दौरान। या वहाँ पे और एक लिगामेंट होता है सैक्रोकॉक्सिजियल लिगामेंट, उसमें किसी तरह से खिंचाव आ गया हो। तो बहुत सारे कारण होते हैं दोस्तों जिसकी वजह से आपको कॉक्सीडायनिया का पेन आ सकता है। ज़्यादा देर बैठने की आदत है, जो कंटिन्यूस बैठे रहते हैं और अगर वो हार्ड सरफेस पे बैठे हैं उनको भी कॉक्सीडायनिया होने का ज़्यादा चांस होता है। क्योंकि कंटिन्यूस जैसे एक पोजीशन में आप बैठते हैं, आजकल आपने सुना होगा कि पोजीशन में, कि पॉस्चर में रख के टेक्निक सिंड्रोम हो जाता है, पॉस्चरल सिंड्रोम हो जाता है, नेक में पेन आ जाता है। उसी तरह कॉक्सीडायनिया भी ओवरयूज सिंड्रोम हो सकती है दोस्तों। अगर आप हार्ड सरफेस पे कंटिन्यूसली बैठ रहे हैं और आपके वहाँ के मसल्स वीक हैं, या किसी वजह से स्ट्रेच आ गया या प्रेशर आ गया और धीरे धीरे वो चीज़, इन्फ्लेमेशन हल्का फुल्का आया और वो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है, तो वो धीरे धीरे आपको फ्यूचर में कॉक्सीडायनिया में कन्वर्ट हो जाता है। मोस्टली दोस्तों ये किसको हो सकता है? जनरली आप देखेंगे तो आईटी प्रोफेशनल जो होते हैं, जो कंटिन्यूस सिटिंग करते हैं, उनको हो सकता है। ड्राइवर्स को हो सकता है, जो कंटिन्यूस ड्राइविंग करते रहते हैं उनको हो सकता है। या स्टूडेंट्स को हो सकता है जो कंटिन्यूस पढ़ाई करते हैं एक पर्टिकुलर पोजीशन में बैठ के। सो ये जो पॉपुलेशन है ये काफ़ी आम है। इसका जो डायग्नोसिस है दोस्तों वो तो मोस्टली आपके हिस्ट्री से, सिम्टम से ही पता चल जाता है। साइट ऑफ सिम्टम, आपको कौन सी जगह दर्द होता है वो उसमें ही पता चल जाता है। एग्जामिन करके एक बार कंफर्मेशन हो जाता है। जब हम एग्जामिन करते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा है, तो वो पता चल जाता है कि हाँ भाई ये कॉक्सीडायनिया है। तो कॉक्सीडायनिया में दोस्तों इन्वेस्टिगेट करने के लिए आप एक्सरे निकलवा सकते हैं सिटिंग में या स्टैंडिंग में, उससे भी आपको पता चल जाता है कि कॉक्सीडायनिया है कि नहीं। अगर कभी कभी कोई चीज़ एक्सरे में नहीं दिख रही है तो हम सीटी या एमआरआई के लिए भी बोलते हैं, तो वो एक कंफर्मेशन रहता है कि हाँ, एक सीटी और एमआरआई आपका कंफर्मेशन देता है कि हाँ आपको कॉक्सीडायनिया ही है। दोस्तों, ट्रीटमेंट में जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम इसके ट्रीटमेंट और फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की बात भी करेंगे। तो फिजियोथेरेपी से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है दोस्तों। जैसे मैंने स्टार्ट में ही बोला कि 90% केसेस में कॉक्सीडायनिया कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के थ्रू ठीक हो जाता है। कंजर्वेटिव मतलब एक्सरसाइज के थ्रू एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी कुछ दिन लेकर वो पूरी तरह से आप ठीक कर सकते हैं। तो फिजियोथेरेपी में दोस्तों अल्ट्रासाउंड थेरेपी है, टेंस है, और बहुत सारे शॉकवेव थेरेपी, लेज़र थेरेपी, अलग अलग मशीन्स हैं जो आपको पेन रिलीफ करने में हेल्प करती है। बट मशीनों के अलावा दोस्तों जो एक्सरसाइजेस हैं, कॉक्सिक्स के अराउंड जो मसल्स है, आप
वहाँ के मसल्स को स्ट्रांग बनाइए, आपके कोर मसल्स के, बैक मसल्स को, ग्लूटियल मसल्स को स्ट्रांग बनाइए। अगर वो एरिया स्टेबल होगा तो आपको बार बार वो डिस्फंक्शन में नहीं जाएगा, तो आपका जो कॉक्सिडाइनिया का पेन रिलैप्स होते रहता है वो नहीं होगा। तो अगर आप रिहैब कर रहे हैं कहीं भी, तो एटलीस्ट 1.5-2 महीना 3 महीना अगर आप उसको अच्छे से रिहैब कर लेंगे तो आपको पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, कि क्या चीज़ नहीं करना है। क्या चीज़ नहीं करना है, आपको कंटिन्यूस सिटिंग पोजीशन में नहीं बैठना है, आपको बीच बीच में ब्रेक्स लेना है, आपको हार्ड सरफेस पे बैठना अवॉइड करना चाहिए। बेटर ये रहेगा कि एक सेक्रल रिंग आती है वो ले लीजिए, उसके ऊपर बैठिए। कंटिन्यूस स्टैंडिंग, राइडिंग ऑन बाइक, कैमल, हॉर्स, वो सब अवॉइड कीजिए। उसमें भी आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा क्योंकि वो ऑफलोड हो रहा है वो एरिया। मेडिकेशन में आप एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले सकते हैं दोस्तों, अपने प्लस जो भी आपके फिजिशियन हैं उनको कंसल्ट करके, अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो। आइए देखते हैं कॉक्सिडाइनिया से रिलेटेड कुछ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस। इसमें आपको क्या करना है, दोनों पैर को वाइड स्प्रेड रखना है और फिर घुटने को, राइट घुटने को लेफ्ट एंकल की तरफ लेके जाना है, स्ट्रेच करना है, 10 काउंट करना है, फिर लेफ्ट को राइट की तरफ लाना है, स्ट्रेच करना है, 10 काउंट करना है, रिलैक्स। ये फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई। दूसरी एक्सरसाइज दोस्तों, आपको क्या करना है, कमर को उठाना है, रोकना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर नीचे करना है। इसको भी 10 बार ही करना है। तीसरी एक्सरसाइज दोस्तों, आपको पैर कुछ इस तरफ रखना है, इस तरह से रखना है, और आप दूसरे हाथ आपको इस तरह से स्ट्रेच करना है। आपका जो पूरा खिंचाव है इस ग्लूटियल एरिया में आएगा। फिर दूसरे साइड भी सेम इसी तरह आपको स्ट्रेच करना है। ये 3 एक्सरसाइज हो गई। उल्टा लेटना है और ऑन फोर्स पे आना है इस तरह से, और कैट एंड कैमल पोस्चर या कैट और काउ बोलते हैं हम इसको। सुमो स्क्वाट पोजीशन में जाइए और आप यहाँ पे रुकिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऊपर आइए। फिर नीचे जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे आइए। ऐसे पीछे जाइए और आगे। आप ऐसे पूरा पीछे अपने पंजे पे बैठिए, पूरा हाथ आगे लीजिए और फिर आगे की तरफ जाइए। दोनों पैरों के बीच में पिलो रख सकते हैं, उसको फोल्ड करके भी रख सकते हैं, सीधा भी रख सकते हैं। उसको जोर से आपको प्रेस करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़ी। उसको दबाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़ी। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, आपको ये जो पेट है उसको अंदर की तरफ खींचना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है दोस्तों, इसमें आपको उल्टा लेटना है और आपके जो कूल्हे हैं, आपका जो बट्स है या कूल्हे हैं, उसको आपको ऐसे अंदर स्क्वीज करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10।